दोस्तों 20-25 साल पहले जो भी इस चीज़ को जानते होंगे उन्होंने ज़रूर नोटिस किया होगा कि हर गांव में, हर कस्बे में और हर शहर में जो डॉक्टर्स होते थे वो नाम मात्र होते थे। हर अगर कोई कस्बा है तो उसमें 3 या 4 डॉक्टर होते थे। अगर कोई बड़ा शहर है तो उसमें 10 या 12 डॉक्टर होते थे। लेकिन पिछले 20-25 सालों से, अब मतलब कि पिछले 10 सालों से ज़्यादातर आप देखना कि हर एक कस्बे में, जो छोटा कस्बा है वहाँ पर भी कम से कम 100 से लेकर 150 हॉस्पिटल हैं। और 100-150 हॉस्पिटल में भी अब जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर 3-3 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। ये स्थिति क्यों बनी? क्या इस पे विचार करना चाहिए? क्योंकि आने वाले टाइम में अगर ये हम इसको मल्टीप्लाई करें उन सालों से जो पीछे निकले हैं, तो उस हिसाब से आने वाले समय में क्या हाल होगा, इस पर शायद ना तो सरकारें ध्यान देती हैं और ना ही आम आदमी का ध्यान है कि पहले लोग इतने स्वस्थ क्यों थे और अब क्यों इतनी मतलब कि ज़रूरत आन पड़ी है कि 200-200 हॉस्पिटल हैं और वो भी पैक्ड पड़े हुए हैं। बिल्कुल, सरकार आए साल ये तो निर्धारित करती है कि इतने बेड का एक हॉस्पिटल बनेगा या एम्स बनेगा, लेकिन सरकार आज तक ये कदम क्यों नहीं उठाती कि लोग कम से कम बीमार पड़ें? इसके लिए क्या कदम है? क्योंकि अगर आप देखें तो 1 हेक्टेयर में हर साल एक किसान कम से कम 1 क्विंटल जो पेस्टिसाइड है वो डालता है। 1 क्विंटल तो ग्रेनुअल डालता है, जो मतलब कि बिल्कुल तोल के हिसाब से 1 हेक्टेयर में पूरे 1 साल में 2 या 3 फसल में। और जो स्प्रे है वो अलग से। स्प्रे का हिसाब आप मतलब ये लगाओ कि अगर फसल पकी पड़ी है, अगर मूंग की फसल पकी पड़ी है तो वो पूरी पकती नहीं, एक साथ पकती नहीं, तो उसके लिए एक राउंड अप दवाई आती है जो कि बड़ी ख़तरनाक दवाई है। तो उसकी स्प्रे की जाती है 2 दिन पहले उसको पूरी तरह से पकाने के लिए। उसके बाद वो प्रोसेस तो जाता ही जाता है, और उसके बाद जब वो कंपनियों के पास जाती है जहाँ से ये बिक के वापस पैक होके आती है, उसमें इतनी दवाई, इतना पेस्टिसाइड डालते हैं कि आपने देखा होगा वो कोई उसमें किसी प्रकार का कीड़ा नहीं लगता। तो दोस्तों ये स्थिति बड़ी भयानक स्थिति बनती जा रही है हमारे जो कि भारत में। लोग इतने बीमार, मतलब लोगों की जो कम से कम 30 से 40% जो पूंजी है वो उनके बीमार होने में या उनके डॉक्टरों की फीस में जा रही है। तो इस चीज़ का जिम्मेदार जहाँ सरकार है, यहाँ सरकार की पॉलिसियाँ हैं, वहीं हम खुद भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने अपने खाने को इतना गंदा, इतना मतलब बेकार बना दिया है। हम फ़ॉरेन की जो मतलब फूड पॉलिसी हैं, जो उनके वहाँ पर चलन है, हम उसको तो फॉलो कर लिया है, लेकिन हमने वहाँ की और चीज़ें जो हैं वो गाइडलाइन हमने कभी भी फॉलो नहीं की। हमारे देश में जो मेन हमारा देश था भारत, जिसमें लोग इतने मजबूत, इतने स्वस्थ 100-100 साल जी के जाते थे, जो अभी जो फौजा सिंह है 114 साल के हो के वो भी एक्सीडेंट से उनकी एक्सपायर हुए हैं। तो इतने पुराने लोग जो हमारे इतने बुज़ुर्ग थे वो 100-100 साल बिल्कुल स्वस्थ होके, ना कोई नी रिप्लेसमेंट, ना कोई हिप रिप्लेसमेंट, कोई सर्जरी नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे जाते थे। क्योंकि हमारे देश का जो खाना था, हमारे देश का जो सिस्टम था वो एक बड़ा ऑर्गेनिक सिस्टम था। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से हमारे जो नेता हैं, बेईमान नेता, उन्होंने फ़ॉरेन की जो कंपनी है उनको हमारे भारत में इन्वेस्टमेंट करवाई, और कुछ हमारे लोगों ने भी अडेप्ट की वो चीज़ें। तो आज ये हालत हो गई है दोस्तों कि जो हमारे युवा पीढ़ी है, जो हमारे आगे आने वाली जनरेशन है, उसके तो आप मतलब एक ठंडे दिमाग से हिसाब लगा के देखना कि हमारी पुरानी पीढ़ी ने इतनी ऑर्गेनिक चीज़ खाने के बाद इस हद तक आई है, और उसके बाद जो सेकंड जनरेशन है वो आज जूझ रही है 50-50 सालों की भी
40-40 सालों की हो, तो आने वाली जनरेशन का क्या होगा, आने वाले बच्चों का क्या होगा, जो जिसके लिए आप इतनी प्रॉपर्टी जमा कर रहे हो, जिसके लिए आप इतना बैंक बैलेंस बना रहे हो, उनकी पढ़ाई पर इतना ध्यान दे रहे हो, तो अगर उनकी सेहत से खिलवाड़ हो रही है तो आप आगे उस चीज़ का क्या करोगे। क्योंकि हमारे देश में जो खाना था, हमारे देश में ताज़ा खाने को मतलब अहमियत दी जाती थी, स्वस्थ लोग तभी रहते थे। लेकिन आज हर एक गली में पिज़्ज़ा, बर्गर, हर नुक्कड़ पे ऐसी चीज़ें खुल गई हैं जो पैकेजिंग फूड है। पैकेजिंग फूड का हमारे देश को बर्बाद करने में एक बहुत बड़ा योगदान है, होने वाला है, अगर इस चीज़ पर आम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि पैकेजिंग फूड किसी भी प्रकार से मतलब कि स्वस्थ नहीं है। हमारे देश की पॉलिसी क्या थी, ताज़ा खाना। तभी तो हमारे शहरों में 2-2 4-4 डॉक्टर थे, हॉस्पिटल 2-2 4-4 हॉस्पिटल थे। लेकिन आज के टाइम में लैब की आपको पता ही नहीं कितनी लैब हैं, हर रोज़ हज़ारों करोड़ों टेस्ट हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी सरकार का भी फेलियर है और हमारा भी फेलियर है, क्योंकि हमने जो अपने मुद्दों में इस चीज़ को शामिल ही नहीं किया। हमने कभी नेताओं से पूछा ही नहीं कि आप किसी स्टेट को पेस्टिसाइड फ्री क्यों नहीं करते। आप पेस्टिसाइड फ्री करो, आप किसानों को ऑर्गेनिक चीज़ें दो, आप पीछे से बंद करो। दवाइयाँ जो ख़तरनाक दवाइयाँ हैं उसको लगभग बंद करो। तो अगर थोड़ा उत्पादन होगा तो उसका रेट भी ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों ये एक लंबी इस पे मतलब सोचने वाली बात है, लंबे पॉइंट हैं, लेकिन उसका फ़ायदा तभी है जब इसका रिस्पॉन्स मिले। अगर आप इस चीज़ को आप मानते हो तो आप कमेंट करके बताना, फिर इस पे हम और चर्चा करेंगे विस्तार से। नमस्कार दोस्तों।